हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आपका स्वागत करता हूं इन्फिनिटी ट्यूटोरियल्स में। आज हम सीखने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को संगत तथा असंगत पहचानना ग्राफीय विधि से। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसा कि मैंने आपको हेलो दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आपका स्वागत करता हूं इन्फिनिटी ट्यूटोरियल्स में। आज हम सीखने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को संगत तथा असंगत पहचानना। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि संगत और असंगत क्या होता है, देखिए बताते हैं। यदि दो लाइनें एक दूसरे के समांतर हैं तो ये कहीं पे एक दूसरे को नहीं काटेंगे, तो इनका कोई भी एक कॉमन पॉइंट नहीं है। समझ रहे हैं? अगर कॉमन पॉइंट नहीं है तो हम इसे सीधे सीधे असंगत लिख सकते हैं। अगर कोई दो रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो इनमें एक कॉमन पॉइंट मिलेगा, मतलब एक हल तो होगा। इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और इसका बेटा क्या होगा? एक हल होगा, एक हल होगा, ठीक है। और अगर रेखाएं संपाती हैं तो हम इसे बोलते हैं क्या? अनंत हल होंगे। कितने होंगे? अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो ये असंगत हो जाते हैं। दोनों ही संगत हैं पर ये मिश्रित संगत है और ये सिर्फ संगत है। तो चलिए ग्राफ बना के पता करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम बहुत ही कन्वेंशनल पुराने तरीके से करते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको इजी तरीके से ग्राफ बनाना भी सिखाया है, ठीक है, उससे भी बना सकते हैं। और हम पहला क्वेश्चन है तो पहला थोड़ा सा कन्वेंशनल तरीके से पुराने तरीके से करके देखते हैं। तो चलिए, एक लाइन का इसका ग्राफ बनाना है तो एक्स का कुछ मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं एक्स को। तो 0 + y = 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? y की वैल्यू कितनी आ गई? 5, ठीक है। और फिर हमने x को क्या मान लिया? मान लो 1 मान लिया, ठीक है। तो कितना हो गया? 1 + y = 5। एक इधर चला जाएगा तो बताओ कैसा? माइनस का हो जाएगा ना, ठीक है। एक इधर से आके इधर माइनस का 1 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4 आ गई, ठीक है। तो हमें क्या पता चला? जब x का मान हमने 1 रखा तो y का मान कितना आ गया? एक रखा तो y का मान कितना आ गया? 4 आ गया। और जब x का मान हमने क्या रखा था? जब x का मान हमने क्या रखा था? 0 रखा था, तो y का मान कितना आया था? तो y का मान आ गया था बेटा 5, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट मिल गए। इन पॉइंटों से हम क्या बना सकते हैं? लाइन बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं, ठीक है। पहले तो हमें क्या, x का मान कितना, x का मान अगर हमने कितना रखा? 0 रखा, ठीक है। x का मान हमने कितना रखा? 0 रखा, तो y कितना आ गया बेटा? 5 आ गया। x का मान 0 रखने पे y का मान 5 आ गया। x का मान 1 रखने पे y का मान कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है। तो x का मान 0 रखने पे y का मान कितना आ गया? ठीक है, एक तो हमें ये पॉइंट मिल गया। चलिए दूसरा पॉइंट निकालते हैं दूसरी लाइन से। 2x + 2y = 10, ठीक है। तो x का मान क्या रखते हैं? 0 रखते हैं, ठीक है। x का मान 0 रखने पे क्या आता है बताओ? y का मान, ठीक है। x का मान 0 रखने पे 2 × 0 + 2y = 10, ठीक है। तो 0, 2y बराबर कितना हो गया? 10। तो 2 इधर चला जाएगा तो कितना है? अपॉन में चला जाएगा ना, डिवाइड में चला जाएगा। तो 10 / 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा क्या? तो y बराबर कितना आ गया? 5 आ गया क्या? तो हम यहाँ लिख सकते हैं y = 5, ठीक है। सिमिलरली एक और पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो x का मान क्या रखते हैं बताओ? 1 रखते हैं, जैसा पिछले में रखा था वैसे ही रख लो। x का मान के चलो हमने 1 रख दिया, ठीक है। कितना हो जाएगा? 2 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना बेटा, ठीक है। माइनस का 2 हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा बताओ? 2y = 8, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा बताओ? 8/2 यानी 4। चलिए पुट कर देते हैं ऐसे। जब मैं x का मान 1 रखता हूं तो y का मान कितना हो जाता है बेटा? 4 हो जाता है, ठीक है। तो डब्बे बना लो। x का मान हमने कितना रखा? x का मान हमने जब रखा 0 तो y का मान आ गया बेटा 5। जब x का मान रखा 1 तो 4। सेम वैल्यू है, ठीक है। सेम वैल्यू है तो लाइन भी एक दूसरे के ऊपर बनेंगी। देखो बनाते हैं, चलिए आपको नीले कलर से बना के दिखाते हैं आप, ठीक है। x का मान कितना है? 0 और y का मान कितना है? 5। तो ये यहां पे बनेगा a। और y का मान कितना है? x का मान 1 तो y का मान कितना? 4। तो इन दोनों पॉइंटों से होके जाने वाली रेखा,
ठीक है। और दूसरे वाले का भी देखिए यही आंसर है, x का मान 0 तो y का मान 5 और x का मान 1 तो y का मान 4। तो जब लाइन एक दूसरे के ऊपर बनेंगी, जब लाइन एक दूसरे के ऊपर बनेंगी तो इन रेखाओं को क्या बोलेंगे बेटा? संपाती रेखाएं। क्या बोलेंगे उन्हें? संपाती रेखाएं। ठीक है। और संपाती रेखाएं कैसी होती हैं? मिश्रित संगत। ठीक है, कैसी होती हैं? मिश्रित संगत। कैसी होती हैं? मिश्रित संगत। ठीक है, इतनी बात समझ में आती? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इन्हें ग्राफ को बनाने में हमें बहुत टाइम लग रहा है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम ग्राफ बना पाते हैं या नहीं, ग्राफ तो हम बना ही लेंगे। ठीक है, इनको बनाने में बहुत टाइम लग रहा है तो हम इजी तरीके से बनाते हैं। ठीक है, देखिए इजी तरीका कौन सा है, आसान तरीका कौन सा है, शॉर्टकट कह सकते हैं अपन इसे। हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बनाना है। एक बनाने के लिए क्या करने का? सबको 8 से डिवाइड कर दें, बन जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा? x/8 माइनस y/8 बराबर 1, है ना? बन गया एक। बस अब ग्राफ बना लेंगे। x का अंतःखंड कितना है? 8। y का अंतःखंड कितना है? 8। y का अंतःखंड -8 है। देखो अंतःखंड का रूप कैसा होता है? ऐसा। यहाँ पे x का अंतःखंड a है, y का अंतःखंड b है, पर बीच में क्या लगा है? प्लस। पर यहाँ पे क्या लगा है? माइनस। तो इसको प्लस करने के लिए माइनस को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। तो x का अंतःखंड कितना है बेटा? 8। x का अंतःखंड कितना है? 8। ठीक है, x का अंतःखंड कितना है? 8। और y का अंतःखंड कितना है? -8। ठीक है, चलिए इनको ड्रॉ कर लेते हैं। 1 मिनट लगेगा बस ड्रॉ करने में, टाइम ही नहीं लगेगा। ठीक है, x का अंतःखंड कितना है? 8 और y का अंतःखंड कितना है बेटा? -8। -8 कहाँ होगा? नीचे होगा, है ना? तो इनको मिला के जाने वाली रेखा। देखिए आसान था नहीं? ना x मानना है कुछ, ना y मानना है कुछ, बस करते चले जाना है। 1 मिनट लगता है ग्राफ बनाने में। 1 मिनट भी शायद मैंने ज्यादा बोल दिया। ठीक है, चलिए दूसरा वाला करके दिखाते हैं, देखिए कितनी जल्दी होता है। ठीक है, यही कर दूंगा। ठीक है, चलिए ग्राफ बना के दिखाते हैं क्या करना है। ठीक है, यही कर दूंगा, इतना छोटा है वो। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है? 3x - 3y बराबर 16। क्या करना है? हमें यहाँ पे क्या बनाना है? 1 बनाना है। क्या बनाना है? 1 बनाना है। ठीक है, चलिए बना के दिखाते हैं कैसे करेंगे। 16 को डिवाइड कर देंगे सब में, कितना हो जाएगा ये? x 16/3 लिख सकता हूं ऐसे। ठीक है, प्लस y/ -16/3 लिख सकता हूं। देखो ये वाला माइनस यहाँ ट्रांसफर कर दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि हमारा अंतःखंड रूप क्या होता है? x/a प्लस y/b। ठीक है, बराबर 1। तो हमें क्या पता चल गया भाई? तो हमें क्या पता चल गया? a का मान कितना है? 16/3 और b का मान कितना है? ठीक है, -16/3। ठीक है, 16/3 का अगर आपको मान नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, डिवाइड करके देख लो, बड़ा आसान है डिवाइड करके। ठीक है, शर्माने की क्या बात है इसमें। ठीक है, 3×5 = 5.3 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये। तो हमें क्या पता चला? 5.3 और -5.3 हमारी क्या आ गई? वैल्यू आ गई अंतःखंड। ये कितना हो जाएगा? 5.3 और ये कितना हो जाएगा? -5.3। ठीक है, पुट कर दो। -5.3 कहाँ है? यहाँ है। और 5.3 कहाँ है? यहाँ है। इन दोनों को मिला के जाने वाले रेखाखंड को बनाते हैं तो हमें क्या पता चलता है? कैसे रेखाखंड मिल गए? पैरेलल। ठीक है, कैसे मिल गए? समांतर। समांतर के साथ क्या सीन है? असंगत। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को काटेंगे नहीं तो कोई भी हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि अगर काटेंगे, कहीं एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तभी तो हमें हल मिलेगा बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कैसे करें बताइए? शॉर्ट ट्रिक से करें? हाँ, शॉर्ट ट्रिक से कर लेते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है? शॉर्ट ट्रिक से कर लेते हैं। ठीक है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक में क्या करना होता है? बराबर की दूसरी तरफ 1 बनाना होता है। तो यहाँ तो 0 है, 0 को तो 1 बना ही नहीं सकते, तो पहले 6 को क्या करेंगे? इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो 2x + y बराबर कितना हो गया? 6। अब यहाँ क्या है? 1 बनाना। क्या करना है? 1 बनाना है। तो कैसे करेंगे? ठीक है, सबको 6 से डिवाइड कर दो, बन जाएगा 1। एक झटके में 1 बन जाएगा। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हो क्या सर हम ये पेपर में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लीगल है। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। ये अंतःखंड रूप बोलते हैं बेटा इसे, लाइन का अंतःखंड रूप। तो काट लेंगे, कितना हो जाएगा? 3। कितना बचेगा? x।
बन गया अंतःखंड रूप, बन गया अंतःखंड रूप। ठीक है, ए का मान कितना हो गया 3, बी का मान कितना हो गया 6। चलिए बनाते हैं, चलिए बना लेते हैं इससे पहले, है ना। ए का मान कितना है 3 और बी का मान कितना है, ए का मान कितना है 3 और बी का मान कितना है बेटा 6। ठीक है, तो इन दोनों से होके जाने वाली रेखा बनाते हैं। मैंने सीधी रेखा नहीं बना पाई है एक्चुअली, आप सीधी रेखा बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए सीधी बना लेते हैं इसको। चलिए इसको सीधी रेखा बनाते हैं। इतनी भी कोशिश कर लो सीधी। चलिए सीधी रेखा बन गई है, थोड़ी सी मतलब ये ऐसी रेखा ही बनती है एक्चुअली। क्या है कि यहाँ पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा क्या लिखा हुआ है 4x - 2y - 4 बराबर 0। ठीक है, कलर बदल लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा ये काले पे है ना। तो देखो क्या करेंगे 4x - 2y - 4 को इधर पहुंचा दें, कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। अब इधर क्या करना है, 1 बनाना है। ठीक है, 1 बनाना। अरे भाई x मानेंगे, y निकालेंगे, इतनी देर में तो हम 5 क्वेश्चन कर डालेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा देखिए, मैं करके दिखा रहा हूं आपको, इसलिए आपको थोड़ा ये लेंथी लग सकता है, अदरवाइज ये 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लेता ग्राफ बनाने में। जिसके अपॉन में कुछ नहीं, उसके अपॉन में 1। ठीक है, माइनस इधर ट्रांसफर कर देंगे तो कितना हो जाएगा y - 2 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए अंतःखंड कितना आ गया, x में अंतःखंड 1 और y में अंतःखंड कितना आ गया -2। ठीक है, तो देखिए अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, x में कितना अंतःखंड है 1 और y में कितना है बेटा -2। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जब हम खींचते हैं तो कहीं ना कहीं तो प्रतिच्छेद करेगी, कहीं ना कहीं तो बेटा प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कैसी रेखा होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती हैं बताओ, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं संगत। कैसी होती हैं संगत, कैसी होती हैं संगत। ठीक है, अगर ये कहीं एक दूसरे को काट रही है तो कोई एक हल होगा, एक हल होगा, एक अद्वितीय हल भी कह सकते हैं। अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब एक स्पेशल तरह का हल होगा। ठीक है, इसके जैसा कोई दूसरा हल आपको नहीं मिलेगा, एक अद्वितीय हल होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के साथ क्या सीन है, वही बनाना, ग्राफ बनाना, चेक करो ग्राफी विधि से। 2x - 2y - 2 बराबर 0। सबसे पहले हमें क्या करना है, दूसरा भेजना है इसे। 2x - 2y बराबर 2 कितना आ गया देखो, इधर क्या करना है 1 बनाना है। ठीक है, कैसे करेंगे, 2 से भाग कर दो सबको, देख लो 2 से भाग कर दो, कितना आ गया 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। कितना बचा x बटा 1 x बटा 1 माइनस y बटा 1 बराबर 1। ये माइनस को इधर ट्रांसफर कर दूं, चलेगा। a की वैल्यू कितनी आ गई, x के नीचे जो लिखा वो a, y के नीचे जो लिखा वो क्या b। ठीक है, पुट करते हैं फटाफट से बनाते हैं। ठीक है, x का कितना दे रखा था, x की वैल्यू, y की वैल्यू। ठीक है, x में अंतःखंड कितना है 1 और y में अंतःखंड कितना है बेटा -1। x में कितना है 1, y में कितना है -1। दोनों को मिलाने वाली एक रेखा खींच दो। ठीक है, दोनों को मिलाने वाली एक रेखा खींच दो। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन, यही कर लो दूसरा क्वेश्चन। 4x - 4y - 5 बराबर 0। ठीक है, 5 को इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा बताओ, पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव, क्यों नहीं होगा पॉजिटिव। ठीक है, बराबर 5, बिल्कुल सही। ठीक है, तो 5 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे सबको, कर दो, काट लिया, 1 आ गया। ठीक है, कितना हो गया बताओ, x अपॉन 5/4 लिख दूं, लिख दो। y अपॉन कितना लिख दो, 5/4 लिख दूं, लिख दो, बराबर 1। 5/4 कितना होता है, अरे भैया 5/4 नहीं पता आपको, 5/4 होता है 1.25, भाग करके देख लेना। ठीक है, 5/4 कितना होता है 1.25। ठीक है, तो माइनस को इधर ट्रांसफर कर दें। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 1.25 और b की वैल्यू -1.25। ठीक है, 1.25।
चलो पुट करके देखें फटाफट फटाफट से, ठीक है। नीले कलर से पुट करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 1.25 और वाई की वैल्यू कितनी है -1.25। तो इन दोनों को रेखाओं को मिलाने वाली अगर मैं लाइन ऐसे करके खींच दूं तो ऐसे जाएगी, ठीक है। ये थोड़ी सी मतलब यहां होनी चाहिए, पर वो क्या है ना कि मर्ज हो जाती, नहीं तो दोनों संपाती सी दिखाई देने लगती। तो कैसी आ गई बेटा, समांतर आ गई। कैसे आ गई, समांतर रेखाएं हो गई। समांतर रेखाओं के साथ क्या सीन है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। और जब हल नहीं होगा तो क्या होंगे, असंगत, असंगत होंगी ये रेखाएं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। आई होप तो आपको हमारे प्रयास, हमारे वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ आया हो। अगर हमारा प्रयास, हमारा वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।